हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज हम हमारे चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है लेटेंट हीट। तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेटेंट हीट, देखिए मैंने आपको इससे पहले भी लेटेंट हीट के बारे में बताया है, लेकिन आज हम इसको थॉरली पढ़ने जा रहे हैं। जो ये लेटेंट हीट है, ये सिंपल एक हीट एनर्जी है जो हमें सप्लाई करनी पड़ती है किसी मैटर को, ताकि उसका स्टेट चेंज हो जाए दूसरे स्टेट में। जो ये लेटेंट हीट है, ये उस मैटर का टेम्परेचर रेज नहीं करता, लेकिन हमें इसको देना पड़ता है ताकि हम मैटर का स्टेट चेंज कर पाए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है, हमें इसका स्टेट चेंज करना है, हमें लिक्विड को गैसेस फॉर्म में लाना है। हम लिक्विड को कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करेंगे, जो इसका टेम्परेचर है वो बढ़ने शुरू हो जाएगा। मान लीजिए जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, धीरे धीरे करके वो 100 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस तक जो इस लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आई होगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस लिक्विड का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा नहीं जा रहा। वो टेम्परेचर फिर जा कहाँ रहा है? देखिए, लिक्विड पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये लेटेंट हीट उसी को तोड़ता है, ताकि ये लिक्विड फिर कन्वर्ट हो जाए गैसियस फॉर्म में। ये लेटेंट हीट, इसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं, क्योंकि ये छुपी रहती है उस मैटर में, ताकि ये उस मैटर के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके। जो ये लेटेंट हीट है, ये पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको भी इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी इंक्रीज हुई होती है जब हम मैटर को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, दैट इज व्हाई टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट राइज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जो ये लेटेंट हीट है, ये दो टाइप्स की होती हैं। पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो चलिए अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, जो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये सिंपली एक एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए इनटू लिक्विड, बिना उस सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किए हुए। जैसे कि अगर हम बात करें आइस की, आइस तो एक सॉलिड है, इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 3.34 × 105 जूल्स पर kg। जूल क्या है? जूल हीट का SI यूनिट है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। देखिए, हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। हमें क्या करना है, वी नीड टू टेक सम क्रश्ड आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड अ थर्मोमीटर इन इट। हमें आइस लेनी है एक बीकर में और साथ साथ उसमें थर्मोमीटर भी डालना है। After then we need to note the temperature of ice. It is found to be 0. जब हम आइस का टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे तो हमें इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, we now have to heat the ice gently by using a small flame of a burner. फिर बर्नर की हेल्प से हमें इस आइस को हीट करना है। On heating, ice starts melting. आइस धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और ये वाटर की शक्ल ले लेगा। We keep on recording the temperature of melting ice on the thermometer every minute. हर एक मिनट के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर जो ये मेल्टिंग आइस है इसका हमें रिकॉर्ड करना है। As more heat is given, जितना हम हीट देते जाएंगे, more ice melts to form water. जो ये आइस है ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर में तब्दील होता जाएगा। But the thermometer reading remains 0. जो ये थर्मोमीटर की रीडिंग है ये हम क्या देखेंगे, ये फिर से 0 ही आएगा। As long as there remains even a little of ice in the beaker, the thermometer does not rise. It remains constant at 0. ठीक है, जब तक कि आइस चाहे लास्ट में थोड़ा ही क्यों न रहे, जो ये थर्मोमीटर की रीडिंग है ये फिर भी चेंज नहीं होगी, ये फिर भी क्या दिखाएगा, 0। फिर ये जो ये टेम्परेचर ये जा आ रहा है। तो चलिए आगे हम देखते हैं।
दिस शोज दैट देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। इससे हमें क्या पता चला कि मेल्टिंग ऑफ आइस के दौरान जो टेम्परेचर है ये चेंज नहीं हुआ, ये बढ़ नहीं गया। इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द आइस हैज़ मेल्टेड दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स राइजिंग ऑन फर्दर हीटिंग। जो ये टेम्परेचर है ये तब भी इंक्रीज होगा जब आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा। The heat which is going into ice but not increasing in its temperature is the energy required to change the state of ice from solid to liquid. Ice has strong interparticular force of attraction. जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इस आइस को, ये इंक्रीज तो टेम्परेचर को नहीं कर रहा, लेकिन ये एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है जो ये आइस का स्टेट है इसको कन्वर्ट करने में फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। क्योंकि जो ये सॉलिड है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो द हीट विच वी सप्लाई टू आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग इज यूज्ड अप टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सो दैट दे बिकम समवट लूज। जो हम हीट कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं मेल्टिंग के दौरान, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के दरमियान होता है ये उसको तोड़ देता है। दिस हीट डज, सॉरी यहाँ पर नॉट भी है, दिस हीट डज नॉट इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड हिंस नो राइज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस। ये हीट जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन पार्टिकल्स ये इनको इंक्रीज नहीं करता, इसी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होता। बट व्हेन ऑल द आइस हैज मेल्टेड टू फॉर्म वाटर, जब सारा आइस मेल्ट हो जाएगा और बनेगा वाटर, फर्दर हीटिंग इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू विच द टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब हम फर्दर इसको हीट करेंगे तो ही काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की होगी, जो अब लिक्विड स्टेट में होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है। देखिए जो ये 0 डिग्री है इट इज़ एक्चुअली एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, किस लिए, आइस को कन्वर्ट करने के लिए वाटर में। उसके बाद जब हम कोई टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये काम आता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान उसको ब्रेक करने में। क्योंकि हम कोई चेंज नहीं देखते हैं टेम्परेचर में, हम इस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या है, हमें कितनी हीट चाहिए होती है इन जूल्स जो हम कन्वर्ट कर सके 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर या गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 22.5 इंटू 105 जूल पर kg। देखिए इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करते हैं जो यूं है, टेक सम वाटर इन ए बीकर। हमें बीकर में पानी लेना है एंड सस्पेंड ए थर्मोमीटर इन इट, इसके साथ हमें इसको थर्मोमीटर भी डालना है। वी हैव टू हीट दिस वाटर बाय यूजिंग ए स्मॉल बर्नर एंड नोट दिस टेम्परेचर आफ्टर एवरी मिनट। आफ्टर एवरी मिनट हमें क्या करना है, हमें इसका टेम्परेचर नोट डाउन करना है आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट। एज हीट इज गिवन द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस ग्रेजुअली अंटिल 100 इज रीच्ड। जब हम हीट देते जाएंगे तो इस पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जब तक कि 100 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुँचे। एट द टेम्परेचर ऑफ 100 वाटर बॉइल्स एंड स्टार्ट चेंजिंग इनटू स्टीम। जब 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो ये वाटर कन्वर्ट शुरू हो जाएगा, किस में होना, स्टीम में, water vapors में। As more heat is given to water, more steam is formed, but the thermometer reading remains at 100, showing that there is no rise in temperature during the boiling water. क्योंकि हम ज़्यादा हीट देंगे और ज़्यादा वाटर वेपर की फॉर्मेशन होगी, ज़्यादा स्टीम बनेगी, लेकिन जो थर्मामीटर की रीडिंग है ये फिर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। Thus, once the water began to boil, the temperature remains constant at 100 until all the water has changed into steam. तो जब वाटर की बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे तब तक जब तक कि पूरा वाटर चेंज हो जाएगा स्टीम में। The heat which is going into boiling water but not increasing its temperature is the energy required to change the state of water from liquid to gas. क्योंकि हम हीट को कंटिन्यूसली दे रहे हैं इस बॉइलिंग वाटर को भी, लेकिन ये हीट इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो ये वो हीट एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है इस जो ये स्टेट ऑफ वाटर है इसको चेंज करने में फ्रॉम लिक्विड टू गैस। पार्टिकल्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि हमें पता है वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन होती है। द हीट एनर्जी विच वी सप्लाई during boiling is used to overcome force of attraction between water particles so that they become totally free and change into a gas. जो हम बॉइलिंग के दौरान भी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं
ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के दरमियान, ये उनको तोड़ता है ताकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये फ्री हो जाए और ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैस में। दिस लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी एंड हिंस नो राइज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस। ये लेटेंट हीट काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता, इसीलिए ये टेम्परेचर को भी इंक्रीज नहीं करता। तो यहाँ पर भी सेम ही कंसेप्ट है कि लेटेंट हीट हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए काम आता है। तो जो ये 100 डिग्री सेल्सियस ये भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर जो ये वाटर है ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में। उसके बाद जो भी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स दरमियान वो उसको तोड़ने के लिए काम आता है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट और यहाँ पर हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उम्मीद है आप लोगों को जो ये एक्टिविटी हमने की है इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ आज का जो ये टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।